Hello everyone, I am Ragini Gupta and today is my fourth class on my YouTube channel. So today topic is component of the X-ray tube. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरे ट्यूब के बारे में और एक्सरे ट्यूब की हमारी कंपोनेंट क्या है उसको जानेंगे। तो लेट्स गो, हम पहले डायग्राम देखते हैं कि एक्सरे ट्यूब की डायग्राम है क्या। ये हमारी एक्सरे ट्यूब की डायग्राम है जो बेसिक सा मैंने बना रखा है यहाँ पे एक्सरे ट्यूब का डायग्राम। आप इसे अलग अलग टाइप्स में भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सरे ट्यूब की डायग्राम है और एक्सरे ट्यूब में सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सरे ट्यूब है क्या। जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे हमारे एक्सरे ट्यूब में दो चार्जेस है, चार्ज ट्यूब में है, जैसे कैथोड नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे इसमें दो पार्ट्स में बटी होती है। जैसे एक साइड जो हमारी ये वाली पार्ट होती है ये कैथोड में आ जाती है और इधर वाली पार्ट एनोड में आ जाती है। ठीक है, बेसिकली हम समझ रहे हैं कि इधर वाली पार्ट क्या आ जाएगी, कैथोड में, और इधर वाली जो हमारी एनोड है वो एनोड पार्ट में आ जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि कैथोड में हमारी कौन कौन सी पार्ट होती है और कैसे इलेक्ट्रॉन पास आउट होता है और जाके जनरेट करती है रेज को। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फोकसिंग कप। ये जो कनकेव रिफ्लेक्टर आपको दिख रही है ये हमारी फोकसिंग कप होती है। इसमें लगा होता है फिलामेंट। एक क्या होती है, एक फोकसिंग कप होती है, एक फिलामेंट होती है। जो फिलामेंट होती है इससे जनरेट होती है हीट को। हम जब इसे हीट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन पास होती है, फिर कहाँ जाती है, एनोड के पास। और एनोड के पास जाने के बाद यहाँ पे क्या होती है, एक फोकल स्पॉट अन टंगस्टन टारगेट होती है। एक हमारी टंगस्टन की टारगेट होती है फोकल स्पॉट, जहाँ से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलती है और यहाँ पे जाके टंगस्टन पे टारगेट करती है। फिर टारगेट पे जाने के बाद यहाँ से रेज निकलती है जो कि यूज़फुल एक्सरे बीम होती है। ठीक है, और जो यहाँ से रेज निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विंडो। क्या बोलते हैं, ट्यूब विंडो। और ये हमारी एनोड हो गई। तो ये हमारी एक्सरे ट्यूब है। तो सब बेसिकली इसमें यही है कि कैथोड एंड एनोड होती है, फिर एक फोकसिंग कप है, उसमें एक फिलामेंट है, और जब फिलामेंट हीट होती है तब इलेक्ट्रॉन पास आउट करती है और इलेक्ट्रॉन जाके एक टंगस्टन की टारगेट लगती है, टारगेट पे लगती है, टारगेट करती है। तो वहाँ से हमारी रेज निकलती है जो कि एक्सरे की रेज होती है। और जिस विंडो से रेज निकलती है उसे ट्यूब विंडो बोलते हैं। और जो हमारी पूरी जो एक डायग्राम होती है एक्सरे ट्यूब की कंपोनेंट्स जो होती है, एक ग्लास एनवॉलप के अंदर बंद होती है। जो हमारी ऊपर की लेयर दो आपको दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लास एनवॉलप बोलते हैं। और जो अंदर जो एरिया खाली है उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलते हैं। तो ये हमारी डायग्राम हो गई किसकी, एक्सरे ट्यूब की। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे कि इसकी कंपोनेंट क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। लेट्स गो, देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कैथोड और एनोड दो पार्ट होती है। जो कैथोड होती है निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होती है। तो वो अब हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, कैथोड। कैथोड क्या होती है, इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। द कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दैट इंक्लूड्स अ फिलामेंट यूजली मेड ऑफ टंगस्टन। जो हमारी कैथोड होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है जिसमें इंक्लूड्स होती है फिलामेंट। और जो हमारी फिलामेंट होती है किस चीज़ की बनी होती है, टंगस्टन की। जैसे आपने डायग्राम में देखा कि फोकसिंग कप था और उसमें क्या थी, फिलामेंट थी। तो वहीं फिलामेंट किस चीज़ की बनी होती है, टंगस्टन की। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी कि टंगस्टन की क्यों बनी होती है। ठीक है, फिर व्हेन हीट द फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। जब हम फिलामेंट को हीट करते हैं तब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकलती है, मीन्स एमिट्स होती है, और उस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम कैथोड के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट्स हमारी उसमें क्या थी, फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की क्यों बनी होती है फिलामेंट, बिकॉज कि टंगस्टन की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर होती है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 3422 डिग्री सेल्सियस होती है, और हाई एटॉमिक नंबर 74 होती है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हम टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कि अब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि टंगस्टन की एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। तो जब हमारी फिलामेंट हीट होगी तो ईजिली वो गलती नहीं है, मतलब ईजिली वो टूटेगी नहीं, इसलिए हम इसमें टंगस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारी फिलामेंट होती है क्या करती है, कंटेंस करती है टू फिलामेंट, स्मॉल फिलामेंट एंड लार्ज फिलामेंट।
तो अब हम देखेंगे कि स्मॉल और लार्ज फिलामेंट क्यों करती है, स्मॉल फिलामेंट की क्या काम है और लार्ज फिलामेंट की क्या काम है। जैसे हमारी स्मॉल फिलामेंट होती है, इसका हम प्रयोग करते हैं स्मॉल फोकल स्पॉट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल फिलामेंट इज यूज्ड फॉर स्मॉल फोकल स्पॉट। जैसे मतलब स्मॉल फोकल स्पॉट कहने का मतलब छोटी चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल बॉडी पार्ट सच एज द हैंड, रिस्ट, फुट एंड फिंगर्स। जैसे हमारी हाथ हो गई, कलाई और फुट और फिंगर्स हो गई, इनके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल फिलामेंट का, ठीक है। जो हमारी स्मॉल फिलामेंट होती है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगी। और क्या करती है, गिव्स शार्पर एंड क्लियर इमेज, मीन्स बेटर इमेज क्वालिटी देती है। स्मॉल फिलामेंट का यूज़ करते हैं स्मॉल पार्ट के लिए, जो कि हमें बेटर इमेज क्वालिटी देती है। और लार्ज फिलामेंट जो होती है, इसका यूज़ करते हैं हम लार्ज फोकल स्पॉट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिकर और लार्ज बॉडी पार्ट के लिए सच एज द चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड स्पाइन के लिए यूज़ करते हैं। और ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है मोर इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो लार्ज फिलामेंट लार्ज और थिक बॉडी पार्ट के लिए और स्मॉल फिलामेंट छोटे पार्ट के लिए, ठीक है। फिर व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू द फिलामेंट इट बिकम्स वेरी हॉट एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय थर्मोनिक इमिशन। जब इलेक्ट्रिक करेंट पास होती है फिलामेंट से, तो कैसे कि जब फिलामेंट बहुत हीट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को पास करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इसके द्वारा पास होती है, थर्मोनिक इमिशन के द्वारा पास होती है, जो कि एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम फोकसिंग कप देखेंगे। जो हमारी फोकसिंग कप होती है किस चीज़ की बनी होती है, मेड ऑफ निकल और मोलिब्डेनम, दो चीज़ों की बनी होती है, जो कि दोनों क्या होती है, हीट रेजिस्टेंस होती है। हीट रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि जल्दी गलने वाली चीज़ नहीं होती है या टूटने वाली चीज़ नहीं होती है, हीट को ईजिली पास आउट करेंगी और मतलब अच्छे से रहती है, गलती नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी फोकसिंग कप होती है कनकेव इन शेप होती है या कनकेव रिफ्लेक्टर होती है, जैसे आपने इमेज में देखा ही। फिर रिपेल्स एंड फोकस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एनोड। जो फोकसिंग कप होती है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनोड के साइड में फोकस करती है, चार्जेस को भेजने में हेल्प करती है, ठीक है। इफ़ फोकस द इलेक्ट्रॉन इनटू अ नैरो बीम एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड द एनोड। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को नैरो बीम मतलब पतले बीम से होके जाने के लिए फोकस करती है, कहाँ, एनोड के साइड, ठीक है, एनोड के पास। तो ये हमारी फोकसिंग कप है। अब हम देखेंगे नोट। एक मैंने नोट लिख रखा है, जैसे फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी फिलामेंट होती है टंगस्टन की बनी होती है, क्यों बनी होती है, बिकॉज इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, कितनी होती है, 3422 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होती है, और हाई एटॉमिक नंबर 74 होती है, ठीक है। थर्ड की पार्ट को देख लिया है। अब हम एनोड की पार्ट्स को देखेंगे कि एनोड में क्या क्या होता है। तो पहले देखेंगे कि एनोड हमारी क्या होती है। द एनोड इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। हमारी एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है, मेड अप ऑफ मेटल टारगेट कॉमनली टंगस्टन। ये भी किस चीज़ की बनी होती है, टारगेट कॉमनली टंगस्टन की ही बनी होती है। ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से एनोड को भी किस चीज़ से बनाया जाता है, टंगस्टन का ही बना होता है, ठीक है। दिस एनोड इज ऑब्टेन एंगल टू डायरेक्ट द एक्सरे टूवर्ड द टारगेट एंड। जो हमारी एनोड होती है इससे हम एक एंगल बनाते हैं, जो कि हमारी एक्सरे आए और टारगेट एंड्स पे लग के और ईजिली और अच्छे से रेज पास आउट हो सके, ठीक है। तो हमारी एनोड होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है। अब हम देखेंगे कि अब एनोड के अंदर क्या क्या होती है। एनोड के अंदर दो पार्ट्स होती है, स्टेशनरी एनोड एंड रोटेटिंग एनोड। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी स्टेशनरी एनोड होती क्या है। तो द स्टेशनरी एनोड डज नॉट रोटेट। जो हमारी स्टेशनरी एनोड होती है वो रोटेट नहीं होती है, यानी वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। इट हैज़ अ फिक्स्ड टंगस्टन टारगेट। ये क्या होती है, इसके पास क्या होती है, फिक्स्ड टंगस्टन टारगेट होती है। इट इज़ यूज्ड इन डेंटल एक्सरे मशीन एंड पोर्टेबल एक्सरे यूनिट। इसका प्रयोग हम करते हैं डेंटल एक्सरे के लिए और पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स के लिए।
इट इज़ सुटेबल फॉर लो एक्सरे आउटपुट, ये हमारे लो एक्सरे आउटपुट के लिए यूज़फुल होती है या सुटेबल है स्टेशनरी एनोड। अब हम देखेंगे रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड क्या है? द रोटेटिंग एनोड रोटेट एट हाई स्पीड। जो हमारी रोटेटिंग एनोड होती है वो क्या करती है? हाई स्पीड में रोटेट करती रहती है। और स्टेशनरी एनोड क्या थी? फिक्स थी। और रोटेटिंग एनोड रोटेट करती रहती है हाई स्पीड पे, ठीक है। इट हैज़ अ रोटेटिंग टंगस्टन टारगेट डिस्क। इसके पास क्या होती है? रोटेटिंग टंगस्टन टारगेट डिस्क होती है। इट इज़ यूज्ड इन मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन, CT स्कैन एंड फ्लोरोस्कोपी। ये हमारी प्रयोग में आती है, जो हमारे न्यूज़ डायग्नोस्टिक मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन है उसमें प्रयोग होती है इसकी। CT स्कैन में रोटेटिंग एनोड की प्रयोग होती है और फ्लोरोस्कोपी में यूज़ होती है, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस हाई एक्सरे आउटपुट। ये हमारी हाई एक्सरे आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है या हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्लास एनवलप के बारे में, जो हमारी बाहर की लेयर थी जिसके अंदर क्या होती है? हमारी कंपोनेंट्स होती हैं एक्सरे ट्यूब की, ठीक है। तो ग्लास एनवलप के क्या है? द इंटायर सेटअप इज इंक्लोज्ड इन अ वैक्यूम सील्ड glass envelope to prevent electron from interacting with air molecules, which would scatter the electron and reduce efficiency। हमारी ग्लास एनवेलप होती है वो क्या होती है? इंक्लोज्ड होती है एक वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवलप के अंदर। एक इंटायर मतलब जो इसकी बंद क्या होती है? ग्लास एनवलप क्या होती है? एक लेयर होती है जो हमारी पूरे कंपोनेंट्स को बाहर से बंद करके रखा हुआ होता है, ठीक है। मतलब इंक्लोज्ड है ना वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवलप, ठीक है। मतलब ये क्या होती है? वैक्यूम सील्ड ग्लास एनवलप को पूरी तरह से बंद करके मतलब रखती है ग्लास एनवलप, बिकॉज कि क्या करती है? टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को रोकती है फ्रॉम इंटरेक्टिंग विथ एयर मॉलिक्यूल्स। ग्लास एनवलप क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को रोकती है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होगी तो क्या होगी? अगर बाहर एयर पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होगी तो वो क्या होगी? स्कैटर हो जाएगी या अपने पाथ चेंज कर लेंगी। इसलिए हमारे जो एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंक्लोज किया जाता है किसके अंदर बंद किया जाता है। और किससे बंद किया जाता है? ग्लास एनवेलप के अंदर उसको बंद किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बंद किया जाता है कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर ना जाए या एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट ना करे। अगर इंटरेक्ट करेगी तो हमारी क्या हो जाएगी? रेज स्कैटर्ड हो जाएगी और टारगेट पे ना लग के बाहर इधर उधर घूमने लगेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे पावर सप्लाई। तो थर्ड हमारे ग्लास एनवेलप हो गई। फोर्थ पावर सप्लाई। तो अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई रैंकिंग फ्रॉम 3 kV टू 150 kV इज़ अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। जो हमारी पावर सप्लाई होती है कितनी होती है? हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हम करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर, जो कि 30 किलो वोल्ट से लेके 150 किलो वोल्ट के बीच में होती है। और किसके बीच में अप्लाई करते हैं? कैथोड एंड एनोड। जैसे मैंने बोला कि कैथोड एंड एनोड दो पार्ट है, उसके अंदर कंपोनेंट्स हमारी होती है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें लगे हुए हैं। तो कैथोड और एनोड के बीच में हम 30 से लेके 150 किलो वोल्ट की हाई वोल्टेज पावर को सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए। और फिलामेंट हीट होकर इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगी। देन उसके बाद क्या होगा? हमारी रेज निकलती है। तो ये हमारी हो गई आज की क्लासेस कंपोनेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब। आपको समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।